कहानी की शुरुआत में हम जूलियट नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि वैन में बैठकर सफर कर रही थी। वो एक ऐसे शहर में थी जहां सब कुछ बंजर हो चुका था, केवल बचे थे तो जूलियट और उसके बेस के लोग। वो अपने सिपाही साथियों के लिए जरूरत का सामान लेने शहर में आई थी। उसकी वैन में उसके पति का फोटो भी था और उसके पास गन्स भी थी। वो आज भी अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा याद करती थी। वो एक गैस स्टेशन के पास अपनी वैन को रोकती है। वो जगह भी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। तब जूलियट अंदर जाकर थोड़ा आराम करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी। तभी गैस स्टेशन से आवाजें आना लगती हैं, जिससे वो काफी डर गई थी और वहां से भी चली जाती है। दरअसल पूरी दुनिया में एपोक्लिप्स एक ऐसी बीमारी फैली हुई थी जहां इंसानों की तरह दिखने वाले खतरनाक क्रिएचर्स थे जो कि दुनिया में हर वक्त हर जगह फैले हुए थे और वो इंसानों का शिकार कर कर उन्हें खा लेते थे। वो दिन में बाहर नहीं निकलते थे, रात में बाहर निकलकर इंसानों पर हमला करते थे। अब जो आवाजें जूलियट को आ रही थी वो उन्हीं खतरनाक क्रिएचर्स की थीं जो वहां छुपे हुए थे। इसके बाद जूलियट दोबारा से अपने वैन में बैठती है। वो अपने कमांडर से भी इंटरकॉम पर बात करती है। तभी वो जूलियट को क्रिएचर्स के बारे में बताते हैं और ये भी कहते हैं वो अपना काम ध्यान से करे। यहाँ पर उसके इंटरकॉम की बैटरी खत्म होने वाली थी और साथ ही रात भी होने वाली थी, इसीलिए वो अपनी वैन को एक छोटे रास्ते से लेकर जाने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक और वैन दिखाई देती है जहाँ एक आदमी जख्मी हालत में था। वो जब चौंक कर उसे देखती है, वो जब चौंक कर उसे बताता है कि कल रात एक क्रिएचर ने उस पर हमला किया और मेरा ऐसा हाल कर दिया। मैंने अपनी वैन में उसे बंद किया हुआ है। अब वो बहुत ज्यादा दर्द में था, इसीलिए जूलियट से वो उसे मारने को कहता है क्योंकि उसे दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो उस जख्मी आदमी की वैन में जाकर उस क्रिएचर को मार देती है और जरूरत का सामान लेकर बाहर आ जाती है। बाहर वो आदमी भी मर गया था। अब जल्दी रात भी होने वाली थी, इसीलिए जूलियट जल्दी से अपने वैन में बैठकर अपनी बेस की तरफ जाने लगती है। अब वो जब जा रही थी तो रास्ते में वो अपने हस्बैंड जैक की फोटो देखने लगती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे उसकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। और इसके बाद कहानी जाती है पास्ट में, जब सब कुछ ठीक था और दुनिया ऐसी नहीं थी। जूलियट को हम एक आर्ट गैलरी में देखते हैं जहां वो इंसानों को देख रही थी और साथ ही पेंटिंग्स को भी। यहीं पर वो जैक से पहली बार मिली थी जो उस आर्ट गैलरी का मालिक था। जब जैक उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये पेंटिंग पसंद आई, तो जूलियट कहती है हाँ शायद, क्योंकि वो यहाँ पेंटिंग खरीदने नहीं बल्कि फ्री का खाने पीने आई थी। वो भी जूलियट की बातों से समझ गया था कि उसे पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उसे बताती है कि बाहर बारिश हो रही थी इसलिए मैं अंदर आई थी, लेकिन जैक भी उसकी बात सुनकर उसे बताता है तुम्हें यहाँ पर गॉड ने भेजा है क्योंकि वो हमें मिलाना चाहते हैं। उसके बाद जूलियट को वो एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें काफी अजीब शक्ल बनी हुई थी। वो कहता है कि इसे देखो, इसे देखकर तुम्हें लग रहा होगा ये कितनी बुरी है, लेकिन इसे देखो, उसकी गंदी शक्ल पर मत जाओ, बल्कि ये देखो कि इसे कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यानी जैक यहाँ पर जूलियट को अंदर की खूबसूरती के बारे में बता रहा था। अगले दिन जैक जूलियट से फिर मिलता है और वो अपने घर पर भी उसे लेकर जाता है। वो घर देखकर हैरान हो गई थी क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा और अच्छा था। वो दोनों एक साथ में बैठकर बहुत बातें करते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि उन दोनों के ही माँ बाप नहीं थे। लेकिन फिर जूलियट को थोड़ा अजीब लगता है और वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे जैक का इतना अच्छा रवैया देखकर शक हो रहा था। इसके बाद वो उसके घर से चली जाती है। उसके बाद थोड़े दिन का समय दिखाया जाता है। जैक जूलियट को एक बार में देखता है, उसके साथ एक बूढ़ा आदमी था और उसे ये जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि जूलियट ऐसे बुरे लोगों के साथ वक्त इसीलिए गुजारती है ताकि वो पैसा कमा सके। इसीलिए वो उसका पीछा करता है, लेकिन देखता है कि जूलियट का पीछा कुछ गुंडे कर रहे थे क्योंकि वो उसका घर था और उसके घर का किराया उसने नहीं दिया था। ये सब देखकर जैक जूलियट का मदद करता है और उसे किराया भी दे देता है। और जैक जूलियट से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और गुस्से में यहाँ से जाने को कहती है। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन फिर जूलियट खुद ही जैक के घर आती है। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो बहुत जख्मी थी और ये हालत उनके गुंडों ने ही की थी। जैक जब जूलियट की ऐसी हालत देखता है तो काफी परेशान हो जाता है, पर वो उसके जख्मों को साफ करता है और उसका काफी ख्याल भी लगता है। जूलियट ये नहीं जानती थी कि जैक उससे कितना प्यार करता है, इसीलिए तो उसका इतना ख्याल रख रहा था। इसके बाद हमें जूलियट की एक और बात पता चलती है। अब वो फिर से जब एकदम ठीक हो जाती है तो वो नशा करने के लिए बाहर जा रही थी, जिस पर जैक उससे कहता है कि ऐसा मत करो, जिससे उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो घर की चीजों को भी फेंकने लगती है। पर जैक उसे गले लगाकर शांत करता है क्योंकि वो उस आदत को छुड़ाना चाह रहा था ताकि वो नशा न करे। इसीलिए वो उसे शहर से दूर लेकर जाता है जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा घर खरीदता है। उन दोनों ने शादी भी कर ली थी और वहाँ हंसी खुशी रह रहे थे। तब जूलियट जैक को एक दिन खुशखबरी देती है कि वो माँ बनने वाली है। इससे जैक तो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका बच्चा तो मरा हुआ है।
जैक ये सब जानता था कि ये जूलियट की नशे वाली आदत की वजह से हुआ है, पर वो उसे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो खुद भी बहुत दुखी था। इसीलिए वो अब पहले से भी ज्यादा नशा करने लगी थी। वो रात रात भर घर से गायब रहती और जैक उसे ढूंढ कर उसका ख्याल रखता। लेकिन जब वो एक दिन अपनी गाड़ी में जा रहे थे तो उनके बीच झगड़ा हो जाता है। जूलियट कहती है कि मेरे बच्चे की मौत का कारण तुम हो, हाँ तुम। जिस पर जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गाड़ी से उतरकर एक फैक्ट्री के पास चला जाता है। और जूलियट भी एक बार में आ गई थी, लेकिन फिर जैक का कॉल आता है लेकिन वो उसे नहीं उठाती। लेकिन फिर जब वो न्यूज़ देखती है कि फैक्ट्री पर धमाके की वजह से 40 लोग मर गए क्योंकि वो जहरीली गैस थी, तब वो जल्दी से डर गई थी और फोन उठाती है। तभी एक आदमी उसे बताता है कि जैक की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में है। जूलियट जल्दी से हॉस्पिटल में जाती है और देखती है कि वो एक कमरे में था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जिसे देखकर जूलियट को पछतावा हो रहा था कि अगर उन दोनों के बीच झगड़ा ना होता तो उसकी ऐसी हालत भी ना हुई होती। लेकिन जब वो जैक के पास जाती है तब वो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन एक बोर्ड पर आई लव यू लिख कर देता है, जिसे देखकर उसे बहुत रोना आता है क्योंकि अब उसे जैक के प्यार का अंदाजा हो गया था और अब वो उसे खोना नहीं चाहती थी। जूलियट को पूरा यकीन था कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर अगले दिन जब वो हॉस्पिटल आती है तो देखती है कि जैक वहाँ पर नहीं था। हॉस्पिटल वालों से पूछने पर वो उन्हें बताते हैं कि जैक मर गया और उन्होंने उनकी लाश को जला दिया क्योंकि वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गया था। ये सुनकर तो जूलियट पूरी तरह से टूट गई थी और अब वो फिर से अकेली हो गई थी। वो काफी सारी यादें याद करती है, लेकिन अब वो दुखी रहने लगी थी। इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूलियट का एक्सीडेंट हुआ था। अब उसका पैर वैन में फंसा हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे होश आता है। तभी वो हिलने की कोशिश करती है लेकिन हिल नहीं पाती। तभी वो अपने गन को देखती है जो कि वैन से थोड़ी दूर पड़ी थी, लेकिन उसे उस गन तक पहुंचना था, इसीलिए वो वैन से किसी तरह अपनी टांगों को बाहर निकालती है। उसकी टांग की हड्डी टूट चुकी थी जो कि अब बाहर निकल रही थी। अब वो उस पर शराब डालकर उसे अंदर करती है। अब उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन अब उसने अपनी टांग पर पट्टी बांध ली थी। वो अपने रेडियो से अपने बेस पर कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात किसी से भी नहीं हो पाती। अब वो धीरे धीरे अपने वैन से बाहर जाकर अपनी गन को हासिल कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसके रेडियो के शोर से एक अजीब सा क्रिएचर आ गया था जो कि बिल्कुल इंसान जैसा लग रहा था। दरअसल वो थे तो पहले इंसान, लेकिन उसी फैक्ट्री की धमाके की वजह से अब वो लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे, तो बच गए थे। वो कुछ इस तरह के क्रिएचर में बदल गए थे, यानी उसी से जिसकी वजह से जैक की मौत हुई थी, वही धमाका। लेकिन तभी जूलियट के रेडियो से आवाज आती है। उसके बेस से कोई बोल रहा था, लेकिन अब वो क्रिएचर उसके पास आता जा रहा था क्योंकि उसे रेडियो की आवाज सुनाई दे चुकी थी। लेकिन अब वो उसे अपने वैन से बाहर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर उस रेडियो को उड़ाता है और दूर फेंक देता है। अब वो वैन से बाहर कुछ ट्यूबलाइट्स को फेंकती है, जिसकी मदद से अंधेरे में रेडियो को ढूंढा जा सकता था। रेडियो तो मिल जाता है, लेकिन अब क्रिएचर ने भी उसे देख लिया था और अब उसका पीछा करने लगा था, जिसे देखकर जूलियट दोबारा से अपनी वैन में आ जाती है और क्रिएचर के आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन वो पीछे से आकर जूलियट को पकड़ लेता है, लेकिन वो वैन के एक्सीलेटर को दबा देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर डर गया था और पीछे चला जाता है। लेकिन फिर से वो जूलियट पर हमला करता है, लेकिन इस बार जूलियट अपनी गोली चलाकर उसे दूर करती है। अब उसके बेस पर भी उसकी बात हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब उसके बेस वाले लोग कहते हैं कि तुम्हारी वैन में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा है, उसे ऑन कर दो ताकि हम तुम्हें ढूंढ सके। अब एक तरफ जहां वो रेडियो को ऑन कर रही थी, मदद मांग रही थी, तभी दूसरी तरफ वो क्रिएचर उसकी सामने वाली विंडो को तोड़ देता है और उसके पास आने लगता है। लेकिन तभी जूलियट अपने गाड़ी की हेडलाइट को ऑन कर देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर भाग गया था क्योंकि ये ज्यादा रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब उसके बेस वाले फिर से उसे बताते हैं कि हम भी अब खतरे में फंस चुके हैं, अगर तुम सुबह तक जिंदा रही तो हम तुम्हें भी बचा लेंगे, पहले खुद तो बचे। जिसे सुनकर अब जूलियट और भी ज्यादा डर जाती है। तभी उसे एक और गाड़ी की आवाज आती है। अब वो उस गाड़ी को आवाज लगाने लगती है, लेकिन वो तो गुंडे थे जो कि लोगों को मारकर उनका सामान चुरा कर भाग जाते थे। अब जब उस गाड़ी में से वो जूलियट की आवाज सुनता है तो उसे बचाने के चक्कर में उसे मार डालता है, लेकिन वहाँ मौजूद एक क्रिएचर उसे मार देता है और खा लेता है, जिसकी वजह से जूलियट की जान तो बच जाती है। उस चोर के साथी उस क्रिएचर की वजह से वहाँ से भाग गए थे, लेकिन अब जूलियट बहुत ज्यादा डर गई थी। अब वो अपनी जान को खुद ही देने के लिए सोचती है क्योंकि वो क्रिएचर के हाथों नहीं मरना चाहती थी। अब वो हिम्मत करती है, वैन से बाहर आ जाती है। उसके पास पेट्रोल और फ्लेयर स्टिक्स थी। अब वैन से कुछ दूरी पर वो पेट्रोल को बिखेर कर वहाँ पर फ्लेयर शूट चला देती है। अब रोशनी को देखकर क्रिएचर भी उसके पास आता है, लेकिन तभी वहाँ पर वो शूट कर देती है फ्लेयर पर, जिसकी वजह से वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन इस बार उतनी कम रोशनी से वो क्रिएचर मरा नहीं था, पर इस बार
जूलियट उस क्रिएचर को मार देती है गोली से, जिसकी वजह से वो वहीं पड़ जाता है और जूलियट भी वहीं पर लेट जाती है क्योंकि वो जख्मी के साथ साथ बहुत ज्यादा थक भी गई थी। अब जैसे ही सुबह होती है उस क्रिएचर को फिर से होश आ जाता है और वो जूलियट की तरफ बढ़ने लगता है। वो दोबारा से उस क्रिएचर को मारने के लिए गन उठाती है, लेकिन दोबारा से उसकी गोलियां खत्म हो गई थीं। वो क्रिएचर उसके पास आकर बिल्कुल उसी तरह हाथ लगाता है जैसे कि जेक उसे छुआ करता था। यहाँ पर हमें और जूलियट को पता चलता है कि वो जेक ही था जो कि मरा नहीं था बल्कि क्रिएचर में बदल गया था। वो उसके साथ हर वक्त रहने लगा था जैसे कि वो उसका प्रोटेक्शन कर रहा हो। और तभी उसे जैक की वो बात याद आती है जहाँ पर वो उस पेंटिंग में समझा रहा था अंदर की खूबसूरती के बारे में। अब जूलियट को वो बात समझ में आती है और वो जेक को बताती है कि वो भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। उन दोनों को समझ में आता है कि असलियत में उन्हें किस्मत नहीं मिलाया था, जिसके बाद वो पूरी तरह से दुखी होकर खुद को और जैक दोनों को गोली मार लेती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और जैक की ऐसी हालत का वो खुद को जिम्मेदार मानती थी। इसीलिए वो खुद को गोली मार लेती है और जैक को इसीलिए वो गोली मारती है ताकि वो आगे किसी को ऐसा नुकसान ना पहुंचा सके। और ऐसी हालत में जैक को देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोज आती रहती हैं।